हेलो फ्रेंड्स, दिस इज मेघा शर्मा। वेलकम टू माय चैनल ओमेगा टेक एड। आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे बिल्ट इन डिक्शनरी मेथड्स। प्रीवियस वीडियो में हम डिक्शनरी के बारे में पढ़ चुके हैं, तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो इस वीडियो को देखने से पहले वो वीडियो जरूर देखें। वीडियो का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। बिल्ट इन डिक्शनरी मेथड्स। क्लियर, दिस मेथड रिमूव्स ऑल एलिमेंट्स ऑफ डिक्शनरी। Copy, this method returns shallow copy of dictionary. From keys, this method creates a new dictionary with keys from sequence and value set to value. Get, key returns value or default if key is not in dictionary. Items, this method returns a list of dictionary key value tuple pairs. Keys, this method returns list of dictionary keys. Set default, we can set dictionary key is equal to default if key is not already in dictionary. Update, this method adds second dictionary key value pairs to first dictionary. Values, this method returns list of dictionary values. Let's see the demo. सबसे पहले हम यूज करेंगे from keys मेथड का। फ्रॉम कीज का यूज हम करते हैं जब हमें सीक्वेंस दी हो, मीन्स हमारे पास कीज हो और उस की हेल्प से हमें डिक्शनरी क्रिएट करनी हो। यहाँ पे हमारे पास सीक्वेंस दिया हुआ है, नेम, एज एंड सेक्स, और इसके हेल्प से हम न्यू डिक्शनरी क्रिएट करेंगे। सीक्वेंस में जो भी वैल्यू होती है उसका यूज हम करते हैं न्यू डिक्शनरी की प्रिपरेशन के लिए। प्रिंट कराएंगे हम जब न्यू डिक्शनरी को, तो हमको ये वैल्यूज जो हैं, जो सीक्वेंस में हमने ली हैं, वो की वैल्यूज मिलेंगी। तो लिखते हैं हम dict.fromKeys एंड seq। यहाँ पे हमने वैल्यू नहीं लिए तो डिफॉल्ट वैल्यू होगी नन। तो आउटपुट में हमें मिल जाएगा नेम, एज एंड सेक्स। यहाँ पे हम वैल्यू भी इनिशियलाइज कर सकते हैं, जैसे हम ले रहे हैं 10, तो इनिशियली की जो वैल्यू है वो हो जाएगी 10। नेक्स्ट मेथड हमने पढ़ा था कॉपी। कॉपी मेथड रिटर्न्स करती है शैलो कॉपी ऑफ डिक्शनरी। तो सपोज हम यहाँ पे एक डिक्शनरी पहले क्रिएट करेंगे। डिक्शनरी हम क्रिएट कर रहे हैं S1 नेम से, जिसमें है ID 101, एज लिया हुआ है हमने 21 एंड सिटी है पुणे। अब अगर हमें इस डिक्शनरी को कॉपी करना है, तो अगर हमें S2 में कॉपी करना है तो हम लिखेंगे S2 इज इक्वल टू S1 डॉट कॉपी, और जब हम प्रिंट कराएंगे S2 को, तो जो भी हमारी डिक्शनरी हमने ली थी S1 में, वो S2 में कॉपी हो जाएगी। तो आउटपुट में हमें मिलेगा ID, एज एंड सिटी। नेक्स्ट मेथड है गेट। गेट का यूज हम करते हैं जब हमें की वैल्यू चाहिए होती है। जैसे अगर हम यूज कर रहे हैं S1 डिक्शनरी को, और S1 डिक्शनरी में सिटी की वैल्यू क्या है, तो हम लिखेंगे S1 डॉट गेट सिटी। सिटी यहाँ पे की है, तो की करस्पॉन्डिंग वैल्यू हमें मिलेगी पुणे। जिस तरीके से हमने गेट का यूज किया, उसी तरीके से हम यूज कर सकते हैं वैल्यूज का, कीज का और आइटम्स का। तो अगर हम लिखते हैं S1 डॉट आइटम्स, तो डिक्शनरी में जितने भी आइटम्स हैं वो हमें आउटपुट में मिलेंगे। सिमिलरली जैसे हमने आइटम्स का यूज किया, उसी तरीके से हम लिख सकते हैं S1 डॉट कीज। तो डिक्शनरी में जितनी भी कीज हैं, जैसे यहाँ पे जो कीज हैं वो है ID, एज एंड सिटी, तो कीज का लिस्ट हमें मिल जाएगा। एंड अगर हम लिखते हैं S1 डॉट वैल्यूज, तो डिक्शनरी में जितनी भी वैल्यूज हैं उसकी वैल्यू हमें मिल जाएगी। इसको रन करेंगे हम, तो आउटपुट में हमें इस तरह से मिलेगा आइटम्स, कीज एंड वैल्यूज। नेक्स्ट मेथड होती है हमारे पास सेट डिफॉल्ट मेथड। सेट डिफॉल्ट मेथड गेट की तरह होती है। जैसे हमें गेट में की वैल्यू मिल रही थी, उसी तरह से ये मेथड होती है, लेकिन यहाँ पे हम की डिफॉल्ट वैल्यू सेट कर सकते हैं। मींस यहाँ पे अगर हमारे पास वो पर्टिकुलर की प्रेजेंट नहीं है, तो हम उसके लिए डिफॉल्ट वैल्यू दे सकते हैं। एक डिक्शनरी हम क्रिएट करेंगे जिसमें हमने लिया हुआ है नेम, यश,
एंड एज ली हुई है हमने 7। तो इस डिक्शनरी में हमारे पास जो की है वो है नेम एंड एज। अब अगर हमें यहाँ पे की डिफॉल्ट वैल्यू सेट करनी है तो हम लिखते हैं डिक्शनरी नेम डॉट सेट डिफॉल्ट, और सपोज हम एज के लिए डिफॉल्ट वैल्यू सेट कर रहे हैं तो एज के लिए हम लिखेंगे नन। तो एज अगर नहीं होगा तो डिफॉल्ट वैल्यू इसकी रहेगी नन। और इस डिक्शनरी में हमारे पास एज है, तो एज अगर है तो आउटपुट में हमें वैल्यू ही मिलेगी, मींस आउटपुट में हमें 7 मिलेगा। इन केस हम सेट कर रहे हैं वैल्यू डिपार्टमेंट के लिए, तो डिपार्टमेंट इस डिक्शनरी में नहीं है, मींस डिपार्टमेंट नाम की इस डिक्शनरी में नहीं है। तो डिफॉल्ट वैल्यू हम यहाँ पे सेट कर रहे हैं IT। तो जब हम इसको प्रिंट कराएंगे तो वहां पे डिपार्टमेंट IT प्रिंट होगा। तो इस तरीके से हम सेट डिफॉल्ट का यूज करते हैं। इसका मेन यूज ये है कि अगर की प्रेजेंट नहीं है तो उसकी डिफॉल्ट वैल्यू यहाँ पे प्रिंट होती है। तो आउटपुट में हमें मिलेगा डिपार्टमेंट IT। नेक्स्ट मेथड हमने पढ़ा है अपडेट। अपडेट का यूज हम करते हैं जब हमें कॉन्कैटिनेट करना हो, मींस हम दो डिक्शनरी को कॉन्कैटिनेट कर सकते हैं। इस मेथड का यूज करके हम सेकेंड डिक्शनरी की वैल्यू पेयर्स को ऐड करते हैं फर्स्ट डिक्शनरी में। तो सबसे पहले हम डिक्शनरी क्रिएट करेंगे। D1 नाम से हमने एक डिक्शनरी बनाई है जिसमें है नेम सोनाली एंड एज 15। सेकेंड डिक्शनरी हम बनाएंगे D2 नेम से जिसमें है सिटी, थाने एंड डिपार्टमेंट हम ले लेते हैं मार्केटिंग। और अब हम इन दोनों डिक्शनरी को कंबाइन करेंगे, तो हम अपडेट करेंगे, लिखेंगे हम D1 डॉट अपडेट D2 एंड प्रिंट कराएंगे D1 को। तो आउटपुट में हमें ये दोनों डिक्शनरी कंबाइंड होके मिलेंगी। तो रिजल्ट में हमें मिलेगा नेम, एज, सिटी एंड डिपार्टमेंट। तो इस तरीके से हम अलग अलग मेथड्स का यूज करके अलग अलग डिक्शनरी मेथड्स का यूज कर सकते हैं और उस हिसाब से हमको यहाँ पे आउटपुट मिलेगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग टिल हियर। अगर आपको वीडियो यूजफुल लगी है तो वीडियो को लाइक करें, फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, और अगर आप चैनल पे न्यू हैं और अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन प्रेस करें। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे फाइल्स।